हेलो बच्चों, एग्जाम स्पेशल जेपीआईसी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इस समय हम आपको आपके चैप्टर जिसका नाम द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके बिहाफ पर, उसकी डेफिनेशन के बिहाफ पर आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आशा करते हैं आप लोगों ने इस वीडियो को ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा होगा तो चैनल पे है, उसको देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में। द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां होती हैं, कौन कौन सी विधियां उपयोगी हैं, कौन कौन सी विधियां हमें आनी चाहिए, किस विधि का प्रयोग करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद 1 बाय 1 करके हम आपको सभी विधियों के बारे में बताएंगे। हो सकता है कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो पूर्ण वर्ग विधि होती है द्विघात समीकरण को हल करने की, वो काफ़ी ज़्यादा टफ लगती है, बट आप लोग मुझसे सीखेंगे, मैं अपने तरीके से आपको समझाऊंगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा और बहुत ही बेहद और बहुत ही आसान तरीके से आप ये समझ पाएंगे कि द्विघात समीकरण को हल करने की जो अलग अलग विधियां हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग समझते हैं। हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। द्विघात समीकरण जो होता है उसको हल करने की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं? मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां होती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए द्विघात समीकरण को हल करने के हमारे सिलेबस में 3 विधियां दी गई हैं और वही मेनली 3 विधियां होती भी हैं और तीनों के तीनों आपके सिलेबस में हैं। तीनों की तीनों विधियों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन उनको हम बड़े ही शार्ट में आपको समझाएंगे और किस तरीके से उनके आधार पर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ये हम आपकी वीडियो में डिस्कस करेंगे आज के। डियर स्टूडेंट, देखिए 3 विधियां होती हैं। पहली विधि का नाम होता है गुणनखंड विधि, जिसको बच्चों हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और दूसरी विधि जो होती है बच्चों उसका नाम होता है पूर्ण वर्ग बनाकर। ठीक है, या पूर्ण वर्ग विधि भी नॉर्मली लोग इसको बोल देते हैं, पूर्ण वर्ग विधि, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों परफेक्ट स्क्वायर मेथड। क्या कहेंगे? परफेक्ट स्क्वायर मेथड के नाम से इसको जाना जाता है। अगली विधि जो होती है बच्चों, उस तीसरी विधि का नाम होता है सूत्र विधि। ठीक है, सूत्र विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फार्मूला मेथड। क्या बोलते हैं सर? फार्मूला मेथड। ठीक है, तो द्विघात समीकरण को हल करने की, उन्हें सॉल्व करने की, ये हम लोगों के सिलेबस में 3 विधियां हैं। पहली विधि का नाम है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि का नाम है पूर्ण वर्ग विधि, तीसरी विधि का नाम है सूत्र विधि। अब बात ये उठती है कि सर इन तीनों विधियों में से किस विधि से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के सिलेबस में ये तीनों विधियाँ दी गई हैं, तो यह तीनों की तीनों विधियाँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों विधियों का नॉलेज आपको होना चाहिए, ये तीनों विधियाँ आपको आनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है इस दिए गए द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करिए, कभी कहेगा इस दिए गए द्विघात समीकरण को सूत्र विधि से हल करिए, कभी कहेगा इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करिए। तो आपको तीनों विधियों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको तीनों विधियां पता होनी चाहिए, तभी जा करके आप इस चैप्टर के माहिर हो पाएंगे और इसके आधार पर आने वाले सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। मैक्सिमम बच्चों के माइंड में कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि द्विघात समीकरण को हल ही तो करना है,
हम किसी भी विधि से द्विघात समीकरण को हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा? नहीं बच्चों, अगर उसमें लिखा होगा कि इस विधि से आपको हल करना है तो उस विधि के अतिरिक्त आप किसी भी विधि से उस प्रश्न को हल करोगे तो आपको उस पर मार्क्स नहीं मिलेगा, आप उसके हकदार नहीं हैं। वो अलग बात है कि टीचर की सहानुभूति हो और आपको कुछ मार्क्स प्रोवाइड करा दें। तो इसलिए आपको सभी विधियों के बारे में नॉलेज होना, उनको जानना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे गुणनखंड विधि क्या होती है। और गुणनखंड विधि डियर स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा आसान विधि होती है, लेकिन इसकी एक खासियत क्या कह सकते हैं, इसकी एक कमी होती है कि इस विधि से सारे के सारे प्रश्न हल नहीं हो पाते हैं, यह इसकी एक कमी होती है। बट फिर भी आइए हम लोग डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये गुणनखंड विधि क्या होती है। गुणनखंड विधि से हम किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण को, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट डिस्कस करते हैं हम लोग। कौन सी विधि के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग बच्चों? गुणनखंड विधि के बारे में। किस चीज़ की गुणनखंड विधि? द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है। जिसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। गुणनखंड विधि जिसको हम क्या बोलेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिएगा क्या होता है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। x² - 5x + 6 = 0। एक छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, एक छोटा सा द्विघात समीकरण दिया हुआ है। छोटा सा क्या, द्विघात समीकरण होगा तो ऐसे ही होगा। हमें करना क्या है बच्चों? इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। गुणनखंड विधि क्या होती है? बीच वाले पद को तोड़ करके, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला जो कंसेप्ट आप लोगों ने सीखा है क्लास 9th में कि किसी भी दिए गए बहुपद का हम गुणनखंड कैसे करते हैं, उसी तरीके से इसका हम लोग क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। आइए समझते हैं कैसे। इसका जब बच्चों आप गुणनखंड करोगे तो आपको मिलेगा x² - 3x - 2x + 6 = 0। सही है, क्योंकि 3 दूना 6 होता है, +6 आएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो -5 आएगा। अब इसमें क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? x कॉमन हो जाएगा। जब x कॉमन ले लोगे तो बचे कितना? x - 3, यहाँ -2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x - 3 = 0। अब पूरे में अगर आप देखेंगे बच्चों तो आपको x - 3 कॉमन मिल जाएगा और सेकेंड ब्रैकेट में x - 2 मिल जाएगा, = 0 लग जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी द्विघात समीकरण, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होता है तो उसको फैक्टराइज कर लेते हैं, उसका गुणनखंड कर लेते हैं। आफ्टर फैक्टराइजेशन, गुणनखंड के पश्चात सदैव आपको 2 गुणनखंड वहाँ पर प्राप्त होंगे। उन दोनों गुणनखंडों को बारी बारी 0 के बराबर किया जाता है। कई सारे लोग बात कभी कभी पूछते हैं कि इन दोनों गुणनखंडों को हम बारी बारी 0 के बराबर आखिर करते क्यों हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो बच्चों सुन लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारे पास कोई भी 2 संख्याएं दी गई हों, कोई भी 2 नंबर्स दिए गए हों और उन दोनों नंबर्स का, उन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट अगर 0 हो रहा है तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब उसमें से पहली 0 हो या दूसरी 0 हो या क्या दोनों 0 हो। समझ आ रही बात? तो इसलिए बारी बारी 0 के बराबर किया जाता है। हम लोग कहते हैं यदि, अर्थात यदि x - 3 = 0 बच्चों तो हो जाता है x = कितना? 3। ठीक है, फिर से हम लोग कहते हैं यदि, ध्यान देना बच्चों, यदि x - 2 = 0 तो x = कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। और फाइनली आपको आंसर मिल जाता है x = 2 एंड x = 3। आपको पता है कि ये हमारा द्विघात समीकरण है, यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जाहिर सी बात है इस द्विघात समीकरण अर्थात इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 हल आएंगे, अर्थात 2 मूल आएंगे, उन्हीं को हम लोगों को हल करना होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि द्विघात समीकरण को हल करने की ये गुणनखंड विधि क्या होती है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। इसमें आसान क्या है, क्लास 9 से ही आप लोगों ने गुणनखंड करना सीखा है और आपको आता होगा। अब मैं क्या करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, इसी के बिहाफ पे आपको 1-2 क्वेश्चन देता हूँ और आप लोग सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग आज के टास्क में नोट करिएगा, 2x² - 7x प्लस 3 ले लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर = 0 पहला लिख लीजिए। दूसरा इक्वेशन लिख लीजिए 3x² माइनस में 5x लिख लीजिए बच्चों, और यहाँ पर आप लिख लीजिए जो है 2 = 0। ठीक है, अगर आप इसका गुणनखंड कर पाते हैं तो आप लोग करिएगा,
और करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपका आंसर कितना आ रहा है। हाँ, ध्यान रखिएगा, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप किसी और मेथड का यूज़ नहीं करेंगे। आप किस मेथड का यूज़ करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे, अर्थात गुणनखंड विधि का प्रयोग करके ही आप लोग इन दोनों के दोनों द्विघात समीकरणों को हल करेंगे और हल करके मुझे बताएंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। तो आशा करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। मुझे पूरा भी पता है कि सभी बच्चों को पूर्ण वर्ग विधि में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आज बहुत ही सहज तरीके से मैंने आपको गुणनखंड विधि समझा दिया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बिहाफ पर आपकी बुक में जो एक्सरसाइज उसको आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, उसको आराम से रिवाइज करिएगा और उसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको द्विघात समीकरण को हल करने की नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट विधि जिसका नाम है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, उसको मैं आपको सिखाऊंगा। तब तक डियर स्टूडेंट्स शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।